दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फास्ट एंड अप ब्रांड के BCAA सप्लीमेंट को। BCAA सप्लीमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में आजकल यूट्यूब पर बहुत ही वीडियोस बन रहे हैं। जिस तरह ये सिद्धार्थ भाई की वीडियो देखिए जिसमें ये कह रहे हैं कि BCA बिल्कुल पैसे की बर्बादी है। यहाँ ये रणवीर की वीडियो देखिए जिसमें रणवीर कह रहा है कि BCA बिल्कुल यूजलेस सप्लीमेंट है। यहाँ अर्पित भाई की वीडियो देखिए, इसमें भी ये BCAA को काम का सप्लीमेंट नहीं बता रहे। और इसके अलावा कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कि इस सप्लीमेंट के गुणगान करते हुए नहीं थकते। उनमें से गौरव तनेजा सर, गुरुमान सर, इनकी वीडियो देखिए। अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है हमें इसमें नहीं पढ़ना। हर एक का अपना अपना नज़रिया हो सकता है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरी नॉलेज दूंगा। इस कारण ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी आप इस सप्लीमेंट के बारे में बहुत ही कुछ जान चुके होंगे। वापस टॉपिक पे आता हूँ। ये जो सप्लीमेंट है फास्ट एंड अप ब्रांड का है। इसका इस समय बहुत ही रीजनेबल प्राइस निकला हुआ है। 630 रुपये में ये हमें 45 सर्विंग मिल रही है। BCAA सप्लीमेंट है क्या? 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कम्बिनेशन है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। जो हमारे वेजिटेरियन भाई है, जिस तरह कि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, हमारे लिए ल्यूसीन सप्लीमेंट डाइट में से लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको सप्लीमेंट के तौर पे ऐड करना पड़ता है। यह आपके वे प्रोटीन सप्लीमेंट में भी आपको मिल जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसको एज ए BCAA सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अब इसके बारे में बुरा क्यों बोला जाता है, पहले उस पर आते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टॉपिक से हटकर चलना पड़ेगा। आज से 2-2.5 साल पीछे चलकर देखें तो जो भी डाइटिशियन, जो कोच होते थे, हमें 5 टाइम का मील सजेस्ट करते थे कि हमें दिन में कम से कम 5-6 बार मील लेना चाहिए अगर हमने अच्छी तरह से अपनी बॉडी को शेप में लेकर आना है। उनमें से आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैकिंग, लंच और डिनर के बीच में एक स्नैकिंग। इस तरह दोस्तों 5 मील हमें सजेस्ट किए जाते थे अच्छी फिजिक्स बनाने के लिए। ये कंसेप्ट काफ़ी साल तक चलता रहा, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से क्या ट्रेंड आ गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अब यही कहना शुरू हो गए लोग कि 16 घंटे तक फास्ट करें, 8 घंटे की विंडो में आप अपने जो भी मील्स हैं वो कंज्यूम करें। इससे वो कहते हैं कि आपका मसल गेन भी होगा और फैट लॉस भी हो जाएगा। इसको भी 1-1.5 साल तक काफ़ी यूट्यूबर्स ने, काफ़ी भाइयों ने, हम सब ने फॉलो करके देखा। लेकिन अब फिर से एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि वो जो 5 मील वाला कोर्स था वो ज़्यादा ठीक था। ये नहीं ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारी बॉडी है ये सर्वाइवल समझती है। इसने हर हाल में अपने आप को ज़िंदा रखना है। इसकी जो प्रायोरिटी है वो मसल बिल्ड करना या फैट लॉस करना नहीं है। तो ये क्या करती है, अडेप्ट कर लेती है अपने हिसाब से। कुछ दिन आपको 2 मील से, यानी कि जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, उससे रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद उससे रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। बॉडी अडेप्ट कर लेगी कि मुझे इसी टाइम पे खाना मिलना है तो मैं इसी के हिसाब से चलूँ। सो दोबारा से कहा जाने लगा है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आप फिर से 5 मील वाली डाइट पे या 6 मील वाली डाइट पे स्विच कर जाए। अब इसमें से सही क्या है और गलत क्या है, इस पर मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। पहले हम टॉपिक पे वापस आते हैं। इसी तरह से जो BCAA सप्लीमेंट है, इसको पिछले 2-3 साल आप पीछे जाओगे तो एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट बताया जाता था। हर बड़ा यूट्यूबर, जैसे गौरव तनेजा सर की वीडियो आप देखते होंगे या गुरुमान सर की देखते होंगे, हर जो बड़ा यूट्यूबर था इसको प्रमोट कर रहा था कि ये बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है, आप इसको इंट्रा वर्कआउट लें, इससे आपके जो मसल रिकवरी है बड़ी फास्ट होगी, आपका मसल फैटीग नहीं होगा, आपका जो मसल ग्लाइकोजन है वो बहुत जल्दी से आपको दोबारा से रिप्लेनिश हो जाएगा, आप ज़्यादा लंबे समय तक वर्कआउट कर पाएंगे। अब हुआ क्या, 1-1.5-2 साल ये थ्योरी खूब चली, मार्केट में खूब सारा BCAA बिका। उसके बाद कुछ और यूट्यूबर आए, जैसे हमारे सिद्धार्थ भाई, अर्पित भाई, जिनके हमने शुरू में मैंने आपको थंबनेल दिखाया। उन्होंने ये थ्योरी लेके आए कि ये जो सप्लीमेंट है इतना काम का सप्लीमेंट नहीं है, इसकी बजाय आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेना शुरू करें। अब जो हमारा आपस में मुद्दा है, ये बहस का मुद्दा नहीं है कि ये सही है या गुरुमान सर या गौरव तनेजा सर सही हैं, ये जो गलत कह रहे हैं सप्लीमेंट को ये सही है, या ये जो सही कह रहे हैं ये सही है। हमने इस पे बहस नहीं करनी, हमने उनके दोनों के विचार को समझने की कोशिश करनी है कि क्यों ये भाई इसको गलत कह रहे हैं और क्यों ये भाई सही कह रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नज़रिया क्या है इस सप्लीमेंट के बारे में। एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। ये मेरे बेटी की एक पुरानी शर्ट है जो कि वो कुछ साल पहले पहना करता था, और ये इसका करंट साइज है जो उसको अब आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा साइज़ सही है कौन सा गलत है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप बोलोगे कि जो साइज़ उसकी बॉडी को आ जाए वो सही है। आज उसको ये आ रहा है तो ये सही है, कल उसको ये साइज़ फिट आ रहा था तो ये सही है। इसी तरह ही दोस्तों आपका BCAA सप्लीमेंट है या आपकी डाइट है कि आपने 5 मील अ डे वाली लेनी है या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली लेनी है। जो आपकी बॉडी को सूट करता है आपने वो लेना है।
आपने वो साइज लेना है जो आपकी बॉडी को फिट आता है। हो सकता है सिद्धार्थ भाई को या अर्पित भाई को BCAA सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़ती हो, या और भी काफ़ी भाइयों को ना पड़ती हो, उनकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहती हो वर्कआउट के दौरान। और हो सकता है गौरव भाई को, गौरव तनेजा सर को इस सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती हो, वो इसके साथ ज़्यादा वर्कआउट कर पाते हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। आपने इनके कहने पर ना तो इस सप्लीमेंट को बुरा कहना है और ना ही इनके कहने पर इस सप्लीमेंट को परचेज कर लेना है। आपने देखना है आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपके लिए क्या अच्छा है। BCAA सप्लीमेंट है क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ये आपके लिए फ़ायदा तो कर सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं कर सकते। एक वीडियो में तो एक भाई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ तक कह दिया था कि BCAA सप्लीमेंट में सिर्फ 3 ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं और जो बाकी के अमीनोस हैं उनको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी हमारे मसल्स को डिग्रेड करना शुरू कर देती है, यानी कि हमारी बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि जो आपके अमीनोज हैं वो आपको एक ही मील में लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने एक मील सुबह लिया उसमें से आपको कुछ अमीनोस मिले, एक मील आपने लंच में लिया उसमें से आपको दूसरे अमीनोस मिले, इन दोनों का कम्बिनेशन आपके पूरे दिन की डाइट पे डिपेंड करता है कि आपने पूरे दिन में जरूरी अमीनोस लिए हैं या नहीं लिए हैं। एक मील के साथ आपकी बॉडी अपने आप को कैटाबॉलिक में नहीं ले जाती और ना ही एनाबॉलिक में ले जाती है। सो दोस्तों इस थ्योरी में न जाएं कि BCAA लेने से आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में आ जाएगी। आप ये देखें कि आपके लिए सप्लीमेंट लेना कितना ज़रूरी है या नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक महंगा शौक है। अगर आप बहुत सारे सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करते जाएंगे तो हो सकता है कि 1, 2, 3 महीनों के बाद आपको उनको अफोर्ड कर पाना मुश्किल लगे और आप बॉडी बिल्डिंग या जिम जाना ही छोड़ दें। सप्लीमेंट पे कम से कम डिपेंड करते हुए, अपनी पॉकेट को देखते हुए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो आपने लेना है। अगर आपको लगे कि नहीं ज़रूरत महसूस होती तो आप मत लीजिए। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है। ना ही BCAA इतना बेकार सप्लीमेंट है जितना इन भाइयों ने कहा, और ना ही इतना बढ़िया सप्लीमेंट है जितना इन भाइयों ने कहा। ये पूरी तरह से आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है किस सप्लीमेंट पर। सो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये BCAA सप्लीमेंट लेने से आप थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर पाते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये सिर्फ 630 रुपये में मिल रहा है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो एक कोड मुझे मिला है, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसको भरने से आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसको ज़रूर परचेज़ करें, बढ़िया सप्लीमेंट है। मैं इस समय यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने कोई भारी मसल लगाने होते हैं अपने लेग डे वाले दिन, चेस्ट वाले दिन या बैक डे वाले दिन, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ। बाकी छोटे मसल्स वाले दिन मैं इसको नहीं यूज़ करता हूँ। मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने लेना है कि नहीं लेना है पूरी तरह से आपकी अपनी मर्जी है। सो किसी भी यूट्यूबर के कहने पर ना ही किसी सप्लीमेंट को छोड़ें और ना ही लेना शुरू करें। अपनी बॉडी की ज़रूरतों को समझें, अपनी पॉकेट को समझें। सो दोस्तों मेरे ख्याल से आज आपको समझ लग गया होगा कि BCAA कितना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।